ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं प्रश्न वाली 1 के बी। प्रश्न वाली 1 के बी। यहाँ अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने स्वयं अंक अन्यथा 1 से कटे और दूसरे अंक से नहीं कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से यानी सम संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो स्वयं से अन्यथा 1 से कटे और किसी और संख्या से नहीं कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न वाली 1 के रिक्त स्थान है वो तो आप लोग भर ही लीजिएगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं 2 नंबर से। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित गुणनखंडों में अज्ञात संख्याओं को लिखे। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 यहाँ कर रहा है, निम्नलिखित गुणनखंडों में अज्ञात संख्याओं को लिखें। ए है, बी है, ई सी है। यहाँ का दिया 17, 2, 2, 2। यहाँ निकालना है सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 17 दूना 34। देखिए यहाँ हल, सी बराबर 17 दूना 34 और बी बराबर कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 दूना 68 और ए बराबर कितना हो जाएगा, 68 दूना 136, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13। यही इसका आंसर होगा। ए बी सी डी भर गया। अब यहाँ अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 नंबर। देखिएगा यहाँ 2 नंबर है इस प्रकार से, ठीक, और ई हो गया और ये है, ये है, ई हो गया, ई हो गया, ठीक, ई हो गया। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ लिख दिया 72, यहाँ लिख दिया 8। तो वो ध्यान देने वाली बात है, ये तीनों मिला के 8 कितना कितना में गुना होगा कि तीनों मिला के 8 आ जाए। तो 2 2 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ कितना हम गुना करेंगे कि यहाँ कितना अंक आना चाहिए कि 72 हो जाता, 8 9 72। और इसमें कितना कितना लिखेंगे कि 9 होना चाहिए, तो 3 3 क्या 3 3। तो ये भर चुका, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। 3 नंबर, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। एक नंबर है 124। तो हल यहाँ करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, यानी आप सीखे होंगे लौसा यानी लघुत्तम कैसे निकालते हैं। तो 124 का आप लघुत्तम निकाल लीजिए। यहाँ 124 2 से 124, तो यहाँ हो जाएगा 60, 62 दूना 124 और यहाँ 2 31। तो 124 इजकल टू 2 गुने 2 गुने 31। तो यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 2 और 31। अब है अगला इसमें के 2 नंबर 156। 156 का आप लघुत्तम निकाल लीजिए। यहाँ 156 2 से 75 दूना 150 होता है, 78 दूना 156, 2 से 39 दूना 78, 3 से 13
39। तो 156 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो 2 पर पावर 2 और 3 गुने 13, 3 नंबर बन गया, 2 नंबर बन गया। अब यहाँ देखिए आप 3 नंबर, 3 नंबर का रहा है 140। तो हल 140 का आप लॉसन निकालिए। लघुत्तम 2 से 70 दूना 140, 2 से 35 दूना 70, यहाँ 5 से 7 पचे 35। तो यहाँ लिखिएगा आप 140 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ये 2 पर पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। 4 नंबर इसी प्रकार देख लीजिए, 4 नंबर का है 5005। तो 5005 यहाँ हल देखिए इसका 5005 का लघुत्तम आप निकालिएगा। 5 से लगा के देखते हैं, 1001 गुने 5 यानी 5005। अब इसका हम 7 से लगाते हैं, 143 सतह इतना हो जाएगा। 11 गुने 13 143। तो यहाँ लिखाएगा 5005 इक्वल टू 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हो जाएगा। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इस प्रकार से आप 5 का बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए। अब 4 नंबर की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ जहाँ भी दिक्कत हो आप बेहिचक कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, या हमारे YouTube पेज पर जाइएगा, होम पेज में वहाँ हमारा डिटेल दिया रहेगा, मोबाइल नंबर वो व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा। अब आगे कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मस और लस निकालें। 4 नंबर अभाज्य गुणनखंड क्वेश्चन नंबर 1 है 6,20। आप पढ़े होंगे तो ठीक है, ना तो जान लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मस और लस निकालें। यानी ये दोनों का हमें क्या करना है, लस निकालना है। क्या करना है, किसी तरफ, किसी दाएं या बाएं तरफ हम रफ पेज में इसका हम लस निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा 6 का हो जाएगा 2 गुने, आपको न दिखता हो देख लीजिएगा, मैं कर के हम मिटा ही देता हूँ। 6 का 2 गुने 3, साधारण सी बात है। यहाँ लिखेंगे हल 6 इक्वल टू 2 गुने 3, तो ये 2 गुने 3 ही लिखाएगा। 20 इक्वल टू 2 गुने 10 दूनी 20
5 दूनी 10, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो यहाँ क्या 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया। यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुने 5। यहाँ लिखेंगे दोनों में सबसे छोटी घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड। दोनों में सबसे छोटी घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है दोनों में उपलब्ध होना चाहिए एक संख्या। अगर दोनों में सेम नहीं रहे तो एक जरूर रहता है। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 पर पावर 2 है, यहाँ 2 पर पावर 1 है, जो एक छुपा रहता है और किसी भी संख्या में एक मल्टीप्लाई में छुपा रहता है। तो यहाँ सबसे छोटी घात वाला कौन है? 2 है। तो इसलिए मौसा बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए इसका आगे हम ऐसी करते हैं, लौसा अब निकालना है। क्या कर रहा है? लौसा निकाले। क्वेश्चन यही ना कर रहा है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मौसा और लौसा निकाले। निकालेंगे लौसा बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं हम। लौसा बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोनों में 2 2, तो यहाँ 2 पर पावर 2 है, सबसे बड़ी घात वाला लेंगे, फिर उसके बाद 3 लेंगे, उसके बाद 5 लेंगे। तो 2 दूनी 4 23 12 25 60। लौसा बराबर ये हो गया। और अगला क्वेश्चन है 3 नंबर 2 नंबर क्या कर रहा है? 17 और 25। 17 का हम ठीक लौसा निकालेंगे। 17 इक्वल टू 1 गुने 17। क्या हो जाएगा? 1 गुने 17। अब है क्या? 25 5 गुने 5 50 25, तब 5 पर पावर 2। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा यहाँ सूत्र से, दोनों में सबसे छोटी दोनों में एक जो है छुपा हुआ, तो 1 हो जाएगा। इसलिए मौसा बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। और लौसा निकालेंगे हम इसका। लौसा बराबर हो जाएगा 17 गुने, ये पावर वाला लिखेंगे, 5 पर पावर 2 गुने 17 50 25 गुने 17 कर दीजिए इसका। 25 गुने 17, यहाँ देखिए 25 7 हो जाएगा 175। 7 25 35 17 25 इकाई 25 5 7 5 12 के 2 और 3 1 4, यानी 425 लौसा। आप ये देख लीजिए अच्छा से, न हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके आगे हम बताते हैं। तीन नंबर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आप एक्सरसाइज भी कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए अब है इसमें 3 अंक वाला, 2 अंक वाला बता दिए, 3 अंक वाला एक कोई लेके हम बता देते हैं आपको। चलिए 4 नंबर ही बता देते हैं। 4 नंबर कह रहा है, 4 नंबर में 6 72 120, 6 72 120। कहिएगा 2 गो वाला बता देंगे, तब कहिएगा 2 गो वाला कैसे बन गया, सर 3 गो वाला कैसे बनेगा, 4 गो वाला कैसे बनेगा। तो जो 4 रहेगा, 4 संख्या उस 4 लिखेंगे, चारों में सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 गो रहेगा, तो 5 में 3 गो रहेगा, तीनों में 2 गो रहेगा, दोनों में। तो यहाँ हम लिखेंगे हल
6 का हो जाएगा 2 गुने 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 पर पावर 1 है और 3 पर पावर 1 सेम लिखाएगा। यहाँ 72, 72 का देखिएगा 2, 36 दूना 72, 18 दूना 36 ना, 9 दूनी 18, 2 लिखाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 दूना 36 दूना 72। यहाँ देखिए 2 पर पावर 3 हो जाएगा और 3 पर पावर 2 हो जाएगा। अब क्या है 120, 120 का हम करेंगे 2 से, 60 दूना 120, 30 दूनी 60, 15 दूना 30, 3 पचे 15, 5 तिहाई 15 दूना 30 दूनी 60 दूना 120। एकदम शॉर्टकट, एकदम सेकेंडों में बनेगा। आप अगर जान गए तो यहाँ सीधा सीधी कर देंगे। आपका अगर गणित बेस मजबूत है तो आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ 2 पर पावर 3 हो जाएगा और 3 गुने 5, ध्यान दीजिएगा 3 है। अब लिखेंगे ये 3 संख्या आते हैं, हम क्या लिखेंगे तीनों में। पहले वाला में दोनों लिखते थे, इसमें लिखेंगे तीनों में। क्या लिखेंगे? तीनों में सबसे छोटी घात वाली, सबसे छोटी घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ध्यान दीजिए सबसे छोटी घात वाला तो 2 है, 2 है, यहाँ 2 है, दोनों में 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो हम यहाँ लेंगे सबसे छोटी घात वाला। तो 2 पर पावर कुछ नहीं है, सबसे छोटा वो हो गया। और 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो केवल 3, केवल 3, यहाँ पावर 2 है। तो हम कौन लेंगे? गुने 3 लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, इसलिए मौसा बराबर कितना हो गया 6। क्या हो गया 6। अब हम इसका लौसा निकालेंगे। लौसा बराबर हो जाएगा, सबसे बड़ा घात पहले लेंगे 2 पर पावर 3 है ना, और लेंगे हम क्या 3 पर पावर 2, उसके बाद क्या लेंगे हम 5। यही है, देख लीजिए यहाँ 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 और 5 5। ध्यान दीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9 गुने 5, 8 9 72 पचे, मल्टीप्लाई कर लीजिए 72 पचे, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 1 36, 360। लौसा बराबर 360 हो गया। तो ये जो है कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा निकालने की पूर्ण प्रयास आपको हम समझा चुके हैं। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। आगे इसमें पढ़ाते हैं, इस चैप्टर को आज हम खत्म करके ही छोड़ेंगे। हम 5 नंबर देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को। पाँच का एक कहना है इतना और इतना का अंकगणित मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करें, फिर मौसा की सहायता से लौसा निकालें। 12,576 और 40 52, 12,576 और 4,052 का अंकगणित मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करें और फिर
मौस की सहायता से लॉस ज्ञात करें। आपके पास बुक होगा, आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चन है वही उसी क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। क्वेश्चन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक से मिला लीजिएगा। नहीं तो लिख ही देते हैं। हो सकता है जिस समय आप हमारे वीडियो देख रहे हैं उस समय आपके पास बुक नहीं हो, इसलिए मैं क्वेश्चन को लिख ही देता हूँ। का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से, का अंक गणित के मूलभूत है 12,576 और 4,052 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मौस ज्ञात करें, फिर मौस की सहायता से लस ज्ञात करें, यानी HCF और LCM। तो सेम अभाज्य गुणनखंड हम विधि से लेंगे इसको। अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से, तब 12,000 यहाँ सीधे लिखते हैं हल। 12,576 का हम लघुत्तम निकालेंगे, जिसको आप लघुत्तम कहते हैं वो लस होता है। 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 62 88, 6,288। आगे है 2 से 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। 2 से 2 इकाई 2, 2 पचे 10, 2 इकाई 2, 1 बचा 11, 2 पचे 10, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 2 से 2 सत्ते 14, 1, 2 अट्ठे 16, 1, 2 छक 12। 2 से 2 तिहाई 6, 1, 8, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 2 18 हो गया, तो 2 9 18, 2 तिहाई 6, 393 हो गया। अब ये 2 से कटेगा कि नहीं? 2 इकाई 2 नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 3 है। हम इसको 3 से कटा के देखते, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9 और 3 इकाई 3। अब जो है 1 है लास्ट में, तो इसको 131 को हम किस अंक से कटा सकते हैं देखते हैं। यहाँ 131 जो है स्वयं से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता, इसलिए इसको इतना ही तक रहने देते हैं। तो ये हो गया मेरा 12,576 बराबर क्या हो गया? कै गो 2 है? 5 गो है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 131, यानी 2 पर पावर 5 गुने 3 गुने 131। अब करा अगला है 4,052। 4,052 का हम कहाँ यहीं पे कर लेते हैं। 2 से 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 छक 12। 2 से करते हैं 2 इकाई 2 0, 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, 10 13 आ गया। 10 13 कटेगा कि नहीं देख लेते हैं कटा के इसको। 10 13, 3 से 3 तिहाई 9, 1, 3 तिहाई 9 नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं, इसको इतना ही पर स्टॉप करेंगे। तो यहाँ है 4,052 इज इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 10 13, 2 पर पावर 2 गुने 10 13। यहाँ ध्यान दीजिएगा अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से सेम फॉर्मूला जो पीछे वाला में हम लगाए थे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों में सबसे छोटी घात वाली, सबसे छोटी
भार वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 पर पावर 2 है, यहाँ 2 पर पावर 5 है, तो सबसे छोटा ये होगा, यानी 2 पर पावर 2। तो इसलिए मौसा बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब कह रहा है मौसा की सहायता से लौसा ज्ञात करें, तो यहाँ सूत्र होता है मौसा गुने लौसा, सूत्र से यहाँ लिखेंगे मौसा गुने लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो यहाँ हमें निकालना है मौसा की सहायता से लौसा, तो यहाँ लिखेंगे लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्या कौन है, 12,576 गुने 40/52 बटा 4। तो 4 को इस दोनों में से कौन, एगो को कटा के देखते हैं, बटा मौसा, ये वाला मौसा यहाँ आ जाएगा, यानी मौसा बटा बराबर 4। तो 4 से किसी एक को कटा के देखते हैं, 4 इकाई 4, 0, 13 चौका 52, ना। यहाँ देखिए 40/52, 4 इकाई 4, 0, 0, 4 इकाई 4, 1, 4 इकाई 12, यानी 10, 13, कितना आ जाएगा, 10, 13। 10, 13 को अब इतना से गुना कर लीजिए, तो गुना करने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए मैं आंसर देख के लिख देता हूँ, आप लोग गुना भाग अपना कर लीजिएगा। हो जाएगा 12, 73, 94, 88, 12, 73, 94, 88 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप इसको गुना करके देख सकते हैं कि हम सही बनाए हैं या गलत। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, अन्यथा बार बार बैक करके आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसको फिर मिटाते हैं हम, एक अभी है 5 के 2 और 6, पाँच के 2 है। अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकालें। 5 के 2,
अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकाले और मौसा की सहायता से लसा निकाले। सेम टू सेम है, जो बैक में हम समझाए थे वही क्वेश्चन अभी 2 नंबर भी है। यहाँ देखिएगा 96 का मैं लसा निकालता हूँ। 2 से 48 दूना 96, 2 से 24 दूना 48, 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6। तो यहाँ लिखेंगे 96 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 2 गुने यानी 5 बार 2 है, तो 5 बार लिखे हम, यहाँ 3 लिखे, तो 2 पर पावर 5 इंटू 3। आगे है अब 404 का हम निकालेंगे। लसा 2 से 202, 2 से 101, 101 अब किसी अन्य संख्या से कट सकता है? नहीं कट सकता है। तो चलिए यहाँ 404 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 101, ये 2 पर पावर 2 गुने 101। यहाँ लिखेंगे हम दोनों में सबसे छोटी घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों में सबसे छोटी घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड। दोनों में सबसे छोटी घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड। घात आप समझते हैं ना, सबसे छोटा घात 1 होता है जो छुपा रहता है और उससे आगे बढ़ते जाता है। तो 2 पर पावर यहाँ 2 है, 2 पर पावर 5 है, तो सबसे छोटा दोनों में मिलना चाहिए। 2 रहेगा तभी। यहाँ 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो मैं 3 नहीं लूंगा। तो 2 पर पावर 5 है, यहाँ 2 पर पावर 2 है, तो यहाँ सबसे छोटा कौन है? 2 पर पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 2। इसलिए मौसा बराबर कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 2 यानी 2 बराबर 4। मौसा की सहायता से लसा ज्ञात करें। तो सूत्र से हम पहले ही बताए होंगे, इससे पहले सूत्र से होता है मौसा गुने लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। हमें लसा निकालना है, तो लसा बराबर हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल यानी 96 गुने 404, 404 बटा क्या है यहाँ मौसा आ जाएगा 4, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 यानी 101 गुने 4, तो 404 हो जाएगा। 96 गुने 101 उसको गुना कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। चलिए यहाँ आ जाएगा 96, इट इज राइट आंसर। अब आगे कह रहा है 3 नंबर। बूट को साफ करना ही होगा, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है इसलिए मैं फैन चला लेता हूँ।
5 का 3 कह रहा है, 3 नंबर दे देते हैं। यदि लसा 306, 657, कितना इसका लसा 22,329, 22,338। तो मसा निकाले, है ना। सूत्र जो है उसी पे बैठेगा। होता है सूत्र से मौसा गुने लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे यहाँ क्या निकालना है, मौसा निकाले। तो मौसा बराबर हो जाएगा डायरेक्ट, मौसा बराबर हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल बटा लसा। संख्या 306 और 607 है, बटा लसा कितना है 22,338। यहाँ जो है दोनों का कैलकुलेटर तो है नहीं, थोड़ा समय लगेगा, गुना कर लीजिए। 306 गुने 6, 5, 7, 6 सत्ते 42 की 2, 4, 7 गुने 0 तो 0, 4 हो जाएगा, 7 त्रिका 21, 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3, 5 गुने 0 0, और यहाँ 3 हो जाएगा, 3 पचे 15, 6 के 36, और यहाँ हो जाएगा 0 के 6 के 36, 6 गुने 0 तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 6 18। ध्यान दीजिए यहाँ 2, 4, 6 3 9 1 10 के 0, हाथ में 1, 5 2 7 और 3 10, 10 1 11 के 1, हाथ में 1, 8 9 8 1 9 1, 10 के 0 1 1 2, कितना हो जाएगा यहाँ 20 10 42 बटा 22 33 88 है, 8 हमको लिख दिया, 88 ना है, 1 मिनट देख ले क्वेश्चन में, 8 है केवल, 88 नहीं है, 8 है। तो इसको आप काटिएगा तो 9 से कट जाएगा, तो इसलिए मौसा बराबर कितना हो जाएगा 9 हो गया। सूत्र जरूर याद रखिएगा, इसमें से जरूर 3 नंबर का क्वेश्चन आना है तो आना है। चलिए आप इसको इत्मीनान से समझिएगा, जरूर ना समझ में आए तो हम हैं, मैं नंबर भी लिख देता हूं, ऐसे आप जाइएगा यूट्यूब के होम पेज पे तो मेरा डिटेल पूरा है, उसमें आप नंबर सब लिख सकते हैं। 70 70 11 40 19 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना। इस पर आप जो भी क्वेश्चन दिक्कत हो वो आप भेजिएगा मुझे, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कॉल नहीं करना है, ओनली मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज आप कीजिएगा। कॉल कीजिएगा तो कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, हो सके कभी मैं कॉल उठा लूँ, लेकिन कॉल मत करना। चलिए आज के लिए इतना ही। ये जो है 4 पर पावर n के अंत में 0 आता है, ये न बराबर आप कोई भी संख्या मान लीजिएगा, पावर में 1 2 3 ऐसे बैठा के करते चल जाइएगा, n के अंत में 0 तो आएगा ही नहीं, आप सॉल्व कर दीजिएगा। इसके आगे है एक केसी, तो ये केसी भी मैं बताऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही।